एक बात समझाइए शालिनी जी, इसलिए ये अपराध है। मैं 12 की घटना पर ही अगर बात करूं तो जैसे पहला जो मामला दर्ज हुआ या जो पहले जो बयान हुए लड़की के, मुकदमा दर्ज किया गया, उस वक्त लड़कों को पकड़ा गया, उसके बाद उन्हें छुट्टा छोड़ दिया गया, वो भी नाबालिग थे। और मेरा ये मानना है कि किसी भी हालत में उनपे जुवेनाइल कोर्ट में तो मामला चलता ही चलता और पॉक्सो तो लगता ही लगता, अगर रेप प्रूव होता है तो मेडिकल के हिसाब से। अब मैं ये कह रहा हूं लड़कों को छोड़ दिया, वो फरार हो गए, फिर 164 के बयान हुए, ठीक है, महिला बच्ची ने वहां पे कुछ और बोला, यहां पर कुछ और बोला, किसी एक जगह तो वो दबाव में थी, लेकिन उसका फायदा दो आरोपियों को क्यों मिला होगा? कानून में कहां से उन्होंने कुछ खोजा होगा? देखिए, यहाँ पर क्योंकि मैं एज अ लीगल साइड की तरफ से बैठी हुई हूँ, विदाउट पॉलिटिसाइजिंग एनी इशू, आज अगर हम यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और इतना सेंसिटिव इशू हम सारी महिलाएं डील कर रही हैं, तो इसमें डेफिनेटली लड़की के साथ मेडिकल रिपोर्ट अवेटेड है, विच आई हैव सीन, क्योंकि मैं भी अभी गांव से ही बोल रही हूँ, और मेडिकल रिपोर्ट अवेटेड है टू लीगली कंफर्म कि रेप हुआ, बट प्राइवेट पार्ट्स पे सर्टेनली उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी है, स्पर्म उनको नहीं मिला है। और इस स्टेज पर किसी को भी कहना कि आरोपी थे, फरार हो गए थे, भाग गए थे, ये देखना पड़ेगा फ्रॉम द केस डायरी। ठीक है, आरोपी हम तभी कहेंगे जब कोर्ट उनको अरेस्ट होके वो कोर्ट के सामने आते हैं, प्रिमा फेसाई कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेती है। ठीक है, मैं आगे फिर इस शब्द से दूरी बनाकर रखूंगा। क्योंकि आज हम एंड जुवेनाइल पे जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, डेफिनेटली अगर कोई ऐसे आरोपी आगे आते हैं जो जुवेनाइल है, तो डेफिनेटली उनको इमीडिएटली जो है आपका जो जुवेनाइल कोर्ट है उसमें कार्रवाई होती है और उनको जेल में ना भेज के चिल्ड्रंस होम में भेजा जाता है। कल्पना जी, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप समाज सेविका हैं और आप इस बात को क्लियरली बता पाएंगे कि दो घटनाओं को कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर एक की अपनी स्ट्रगल, हर एक का अपना पेन होता है। बिल्कुल, जिसमें इस तरह की घटना, दो घटनाओं की बात तो छोड़िए, हम अगर इस बलात्कार की केवल अकेले की ही बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक इतना घृणित कार्य है, समाज को शर्मसार करने वाला काम है, और जो लोग इसको बचा रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी कि जिन्होंने बलात्कार किया उनके घृणित कार्य से कम घृणित कार्य पुलिस का नहीं है, जिन्होंने उनको मरने, लाश को जलाने के लिए भी अनुमति नहीं दी। इस तरह से जो घृणित कार्य किया है, ये तो एक इतना बड़ा घृणित कार्य हो गया कि यहाँ जहां हम कहते हैं कि तत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, और ऐसे देश में, इस तरह के देश में अगर इस तरह की घटना हो कि बाढ़ लगाई खेत ने या बाढ़ खेत ने खाए, रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो हम किससे उम्मीद करेंगे? एक सामान्य आदमी किससे उम्मीद करेगा? लॉकडाउन के बाद ये बात चल रही थी कि बलात्कार की घटनाएं कम हो रही है, अपहरण की घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला और लोग बाहर निकले, आए दिन हम, आखिर हर नई घटना पुरानी से और ज्यादा घिनौना रूप लेती जा रही है। मतलब ये है कि लोगों में न केवल खौफ फैलाना है बल्कि उनको साइकोलॉजिकली, जो बाहुबली है, जब कानून में यह बात आई कि मृत्युदंड दिया जाए ऐसे लोगों को, और जुवेनाइल्स को जो 16 वर्ष कर दिया गया इनके लिए कि 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होंगे उनके द्वारा जो अपराध किया जाएगा, 16 वर्ष को भी उसी तरह से निर्भया कांड के बाद जब मान लिया गया, तो स्थिति और ये हुई कि ऐसे लोगों को साक्षी ही ना छोड़ा जाए। हम ये सोचते हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए, तो वो लोग साक्ष्य ना छूटे, इसके कारण ऐसी महिला का मर्डर ही कर देते मसला है कि फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मैं उस पर डिस्कशन पे नहीं हूं, और उस पर डिस्कशन के लिए मैं पूर्व में भी कुछ प्रोग्राम्स ला चुका हूं, हो सकता है आगे भी मैं लेकर आऊं, लेकिन उससे पहले सुमन जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। सुमन जी, एक बात बताइए, बिल्कुल, कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच गए तो पहुंच गए ना मैम, विपक्ष के तौर पर तो वो भी जनता के प्रति जिम्मेदार हैं, जाने देते आप है? क्या डर था, वो वहां जाकर क्या देख लेंगे या उन्हें क्या नई बात पता चल जाएगी? क्यों रोका गया? क्यों उस गांव को बाड़ाबंदी में रख दिया गया है?
क्यों उस गांव को घेर कर खड़े हैं, उसके आगे बैरिकेडिंग है, नहीं लोगों को जाने दिया जा रहा? स्वप्निल जी, 3 सवाल बहुत मेजर थे इस हाथरस के कांड को लेके। एक, पुलिस के द्वारा जो रात में जलाया गया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद वहां के मुख्यमंत्री जी से बात करके एसआईटी का गठन करके उसकी जांच की मांग कर रहे हैं और जांच हो रही है, रिजल्ट भी आने वाला होगा। दूसरी बात है कि वहां क्यों नहीं जाने दिया गया, आपका ये अहम सवाल है। मेरा ये मतलब है कि जब लॉ एंड ऑर्डर किसी चीज पे जब राजनीति की रोटियां सिकने लगती हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोई छोटा नाम नहीं है। पुलिस की जानकारी में देख के जाते, अगर उनको वास्तव में जाना छोटा था, समझते तो नहीं पुलिस की है। जानकारी मैं कह रहा हूं में वो देख के वहां जाते, जाकर ये ऐसा सड़क पे क्या आके खोज लेते जो आपको तमाशा लगता करके कि आपको और फंसा ले रैली जाएगा? निकाल के, तो उनको पुलिस देखिए वहां लॉ एंड ऑर्डर के लिए